संघ से पोते को नफरत है, लेकिन दादी वीर सावरकर का डाक टिकट जारी करती है। पोते को संघ से नफरत है, लेकिन महात्मा गांधी उनके डिसिप्लिन से इतना प्रभावित होते हैं कि बकायदा उनकी शाखा और उनकी पूरी की पूरी टीम को मुलाकात करने के लिए बुलाते हैं। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सबके सब संघ के संपर्क में रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हो या पूरा इकोसिस्टम, आप संघ को दानव के रूप में कब तक ऐसे ही प्रेजेंट करते रहेंगे। राहुल गांधी को किसी से नफरत नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। भारत जोड़ो यात्रा करिए और जितना ब्रॉड हार्ट और माइंड राहुल गांधी का है भारतीय जनता पार्टी की, आज की मोदी सेंटर के, इसका नहीं है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल एक पॉलिटिकल फिनोमेना क्रिएट हुआ है जिसको मैं मोदीवाद की संज्ञा दूंगा। और राहुलवाद और मोदीवाद में संघर्ष चल रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। राहुलवाद तो गांधी दर्शन से प्रेरित है और मोदीवाद का प्रेरित। अब आप कार्रवाइयां कर रही है कि लोगों को सिर्फ मानसिक और आर्थिक सब तरह से उत्पीड़न हो रहा है। और आप सबके, मैं जब आप कह रही हूं प्रभु, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूं, आप सबके कह रही हूं। अभी कुछ दिनों पहले आप ही लोग थे जो कह रहे थे संघ और मोदी में जरूर कुछ अनबन है, चल नहीं रही, पट नहीं रही, मान नहीं रहे, मौका भी है। मैं ये कह रही हूं, मैंने आपसे कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलने में आपको मोदी जी क्यों याद आ रहा है? मातृभूमि है भैया, ऐसे नमन करके आराम से कोई भी बोल सकता है। भारत मैया की बात है ना, बोल दीजिए। उनको आपको याद होगा कि 97-98 में अचानक गणेश जी को दूध पिलाया जाने लगा। कौन लोग पिलाने वाले थे आज तक उतना अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि सबको मालूम है। तो ये झूठी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये झूठी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। अब भाई देखिए, अगर आज को मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात पूरी हो जाएगी जिसका आपको बात। सॉरी, मैं बीच में आ रहा हूं। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। सतीश जी, आप मुद्दे पे रहिए। गणेश चतुर्थी के समय में आप लाखों करोड़ों गणेश भक्त जो है, हिंदू जो है, गणेश जी की पूजा करते हैं। अरे भाई, तो झूठा दूध क्यों पिलाया जाता है? अरे क्या झूठे दूध की बात है? धर्म के बारे में बात करके बताओ। चलो यही से करो। आप हिंदू धर्म के ऊपर व्याख्या कर रहे हो, जरा मुझे बताओ दूसरे धर्म में क्या पाखंड होता है, मुझे बताओ, चैलेंज करना चाहूं। आज की डिबेट में रूबिका जी आरएसएस और भारत माता पर बहस करा रही थी तथा पूछा कि भारत भूमि की पूजा करने में क्या गलत है। इसी बीच पत्रकार सतीश सिंह ने गणेश जी को बीच में ले आए तथा आए बाय साय बोलने लगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आखिर पूछ ही लिया कि किसी अन्य धर्म पर भी कुछ बोलेंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। संघ से पोते को नफरत है, लेकिन दादी वीर सावरकर का डाक टिकट जारी करती है। पोते को संघ से नफरत है, लेकिन महात्मा गांधी उनके डिसिप्लिन से इतना प्रभावित होते हैं कि बकायदा उनकी शाखा और उनकी पूरी की पूरी टीम को मुलाकात करने के लिए बुलाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, सबके सब संघ के संपर्क में रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हो या पूरा इकोसिस्टम, आप संघ को दानव के रूप में कब तक ऐसे ही प्रेजेंट करते रहेंगे। क्षमागणी योर एक्सीलेंसी, हुक्म। गणेश चतुर्थी की आपको शुभकामनाएं। गजानन प्रभु आपके जीवन के सब विघ्नों को हर लें। देखिए, जो आपने अभी तक चर्चा की, एक तो सबसे बड़ा संशोधन कर दूं, आपको बुरा नहीं लगे तो 1996 पूंजीपति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनका नाम लोग इलिस्ट्रेट कर देते हैं। मैंने भी अशोक चक्र के ऊपर बिरला ऑडिटोरियम के इनकी एक रिट करी थी और इनको हटाना पड़ा था कि वो रेप्लिका नहीं बना सकते अशोक चिन्ह का। अच्छा। तो ये अलग अलग नैरेटिव तो आदमी के हिसाब से क्रिएट हो। अब आपने बात की राहुल गांधी जी की कि भाई राहुल गांधी जी को नफरत, राहुल गांधी को किसी से नफरत नहीं है, मोहब्बत मैं नहीं मानता। भारत जोड़ो यात्रा करिए और जितना ब्रॉड हार्ट और माइंड राहुल गांधी का है भारतीय जनता पार्टी की, जो आज की मोदी सेंटर के, इसका नहीं है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल एक पॉलिटिकल फिनोमेना क्रिएट हुआ है जिसको मैं मोदीवाद की संज्ञा दूंगा। और राहुलवाद और मोदीवाद में संघर्ष चल रहा है इस समय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। राहुलवाद तो गांधी दर्शन से प्रेरित है और क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मोदीवाद का प्रेरक। अब आप बात कर रही हो आरएसएस री, आप बात कर रहे हो नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल री। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना प्रभु, ट्रैक पर आओ। मैं उसी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आ रहा हूँ, संघ की बात आप कर, हुक्म संघ की बात पे आ रहा हूँ, तो भूमिका से तो आऊँगा। तो आप जो संघ की बात कर रहे हो कि इंदिरा जी की बात करी, नेहरू जी, शास्त्री जी, आज भी संघ से कोई नफरत नहीं करता है। अच्छा। संघ से नफरत का जो तो एक फिनोमेना क्रिएट हुआ है उसकी बात करी मैंने, नॉन बायोलॉजिकल। नहीं, कौन सी ऐसी बात कह दी थी डीके शिव कुमार ने कि उनको माफी मांगनी पड़ गई? हुक्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। हुक्म, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। ये इसलिए हो रहा है कि जो मैंने मोदीवाद की संज्ञा इसलिए दी थी कि 11 साल में
जो मोदीवाद एक नॉन बायोलॉजिकल पॉलिटिकल फिनोमेना डेवलप हुआ है, उससे मैंने कई बार कहा संघ की छिछालेदारी की जा रही है। और छिछालेदारी भारतीय जनता पार्टी जो कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी, प्योरिटी तो बची नहीं अटल जी अडवाणी जी के युग में थी, जब तो बड़ी इज्जत थी संघ की, समाज के अंदर इज्जत भी थी, आज भी इज्जत है, लेकिन क्यों ये छिछालेदारी हो रही है? इसलिए मैंने मोदीवाद की संज्ञा दी, क्योंकि आज की जो मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी है वो इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रही है कि लोगों को उससे मानसिक और आर्थिक और सब तरह से उत्पीड़न हो रहा है। और आप सब झूठ बोल रहा है। मैं जब आप कह रही हूँ प्रभु, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही, मैं आप सबके कह रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आप ही लोग थे जो कह रहे थे संघ और मोदी में जरूर कुछ अनबन है, चल नहीं रही, पट नहीं रही, मान नहीं रहे, संघ काम नहीं कर रहा है, बीजेपी अलग हो गई है, और आज आप कह रहे हैं मोदीकरण हो गया है। मगर क्यों? आज भी संघ की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, संघ का नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, अपनी मातृभूमि की वंदना करने के लिए किसी को माफी क्यों मांगनी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए माफी थोड़ी मांगी डीके शिव कुमार ने, रेफरेंस दिया था। अगर किसी को अच्छा, हाँ जी प्रदीप जी। रूबिका जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि भगवान गणेश सभी के जिंदगी की जो विघ्न है उनको दूर करें। याद करिए 2023 के कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है कि मातृभूमि का वंदन करने वाली बात, भारत माता की वंदन करने वाली बात और प्रेम मैं वापस से पढ़ना चाहूंगा। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पुण्य भूमि, आपको ही मुझे सब सुख समृद्धि है। अब यह शरीर और जीवन आपके कार्य के लिए समर्पित है। तो कोई भारतवासी अपना शरीर और जीवन तो भारत माता के लिए कार्य के लिए ही समर्पित करेगा, परंतु राहुल गांधी और सोनिया गांधी के काल के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से उम्मीद की जाती है कि वो अपना शरीर और चित्त जो है वो पाकिस्तान भक्ति या हिंदुओं को शोषित करने में करे। भाई डीके शिव कुमार के अलावा बताइए आप मुझे, रेवंत रेड्डी ने तो कहा था सोनिया अम्मा जो है वो उनकी गॉडेसेस है। उसके पहले बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान का महिमा मंडन किया था। इनको तो कांग्रेस पार्टी ने तलब नहीं किया। हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, सोनिया गांधी तो कहा करती, सोनिया गांधी तो बाटला उसके आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती थी। तो इन सब में इनको दिक्कत नहीं है। आप भी तो ट्रैक से उतर गए ना प्रदीप जी, बात दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। तो मैंने मोदी का आज की जो बात कर रहा हूं मोदीवाद की, दिस इज द डिफरेंस। आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? देश में होगी ये बात, क्यों नहीं होगी भाई? आप खुद छिछालेदारी करवा रहे हो संघ की। सोनिया गांधी कैसे बोलोगे किसी परिवार के लिए जिसने खून दिया है देश को? आप अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कौन सा खून दिया है बताओ? शहीद परिवार को अगर आप बार-बार इंसल्ट करने का प्रयास करोगे तो संघ की छिछालेदारी कर रहे हो आप संघ की छिछालेदारी कर रहे हो टीवी में बैठ के। आप किसी शहीद परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग। अच्छा बस एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी रुकिए, प्रदीप भंडारी जी रुकिए, प्रदीप भंडारी जी रुकिए, वरुण जी रुकिए। वरुण जी, आप बोल सकते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि? क्या आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी? देखिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे क्यों मांगनी पड़ी? मैंने कहा ना डेमोक्रेटिक फोरम में मिलिशिया फॉर्मेट थोड़ी है। आज गांधी परिवार के लिए कह रहे हैं, आप मोदी जी के खिलाफ बोल के बताओ। आप मोदी जी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके बोल के बताओ। मैं बोलता हूँ राहुल गांधी के खिलाफ, आप बोल सकते हो मोदी जी के खिलाफ? आप मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत है क्या? मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं एक शब्द? या वो आपके भगवान है? वो आपके भगवान है? एक सेकंड प्रदीप भंडारी और सुनिए, वरुण पुरोहित जी और प्रदीप भंडारी जी, आजकल ना दर्शक ये चीख पुकार पसंद नहीं करते हैं। आप अपने अपने तर्क रखिए, स्ट्रांगली रखिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ना गुस्सा क्या करना है? क्यों? आप सब अपने ही भाई बहन है, काहे इतना गुस्सा करना? और अच्छा मौका भी है। मैं कह रही हूँ, मैंने आपसे कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोलने में आपको मोदी जी क्यों याद आ रहे हैं? मातृभूमि है भैया, ऐसे नमन करके आराम से कोई भी बोल सकता है। भारत मैया की बात है ना, बोल दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। डेवलप हुआ है क्या? अरे तो आप फिर अरे तो बोलने में क्या चिंता है? उसके बाद ही डेवलप, बोलने में क्या चिंता? हर हर महादेव बोलते थे, हमारी सारी सेनाएं बोलती थी। कैसे नहीं बोलते थे हर हर महादेव वंदे मातरम? बस प्रॉब्लम ये है सर, नमस्ते सदा वत्सले प्रॉब्लम ये है सर, बोल दिया मैंने। प्रॉब्लम ये है सर बोलिए आप कि चूंकि इट इज कमिंग फ्रॉम संघ, आपके मुख से ये वंदना नहीं निकल सकती है क्योंकि संघ की तरफ से ये बात आ रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मैं वरुण जी रुकिए। बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था। हाँ। गणेश जी की स्तुति कर रहे थे। हम लोग भी जब से जन्मे उसके 2-4 साल बाद से कर ही रहे हैं।
उनको आपको याद होगा कि 97-98 में अचानक गणेश जी को दूध पिलाया जाने लगा। कौन लोग पिलाने वाले थे आज तक उतना अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि सबको मालूम है। तो ये झूठी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। इसकी माँ का भोला चेहरा। हाँ, ये झूठी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। अब भाई देखिए, अगर आज को मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरी बात पूरी हो जानी है, जिसका आपकी जो बात। सॉरी, मैं बीच में आ रहा हूँ। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। सतीश जी, आप मुद्दे पे रहिए। गणेश चतुर्थी के समय में आप लाखों करोड़ों गणेश भक्त जो हैं, हिंदू जो हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। अरे भाई, तो झूठा दूध क्यों पिलाया जाता है? करने वाले ना अरे क्या झूठे दूध की बात है? ऐसे किसी दूसरे धर्म के बारे में बात करके बताओ। चलो यही से करो। आप हिंदू धर्म के ऊपर व्याख्या कर रहे हो, जरा मुझे बताओ दूसरे धर्म में क्या पाखंड होता है? बोल के बताओ, चैलेंज करना चाहता हूं। जो पाखंड होता है जहां भी होता है उसके खिलाफ मान नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मेरी बात पूरा करने दीजिए। भाजपा वाले को आदत है घुसपैठ। सुनिए, नहीं, आप पॉइंट पे रहिए। आप हिंदू धर्म का मान नहीं करेंगे। सबके ऊपर बौछार तो कर दिया, लेकिन आज तक आपने माफी नहीं मांगी कि आपके मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी बोला। सबको माफी मांगना चाहिए भाजपा में। और अगर भाजपा में सब कुछ बढ़िया रहता आरएसएस में, तो अध्यक्ष मिल गया होता। तो ऐसा नहीं होता है कि अनबन अंदर नहीं होती। मैं तो शिव कुमार का ही आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। शिव कुमार जी ने तो मुझे लगता है कि वो जो अब वो क्या है, वंदना है, वो पढ़ लिया होगा। ऐसे वो कर जैसे भी है, मुझे मालूम नहीं है। वो हमको लगता है वैसे करके कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय।